पूरे सोशल मीडिया पे जो वीडियो वायरल हुआ है उस बारे में आपने वो संजीदगी के साथ उसको लिया है आपने। वो जो मसला था वो लोगों से जुड़ा हुआ मसला था। अब रही बात जो कल एक्जन साहब ने बोली है कि जो हमारे बीडीसी साहब है वो मुझे पर्सनल अटैक कर रहे हैं। सबसे पहले मैं अपने एक्जन साहब से ये कहना चाहता हूँ कि आपका और मेरा कौन सा जो हमारे दरमियान कोई लैंड का झगड़ा है या कोई पर्सनल कोई इशू है जिसकी वजह से मैं आपको पर्सनल अटैक कर रहा हूँ। मेरे पर्सनल इश्यूज़ उसके साथ हो सकते हैं मगर वो लोगों के पर्सनल इश्यूज़ होंगे। मेरा कोई ज़ाती मसला नहीं है। आज इसको लगभग यहाँ पे 2 साल मुकम्मल होने वाले हैं। 2 साल में मैंने इसके पास जब भी मैं वहाँ उनके पास गया हूँ लोगों की डिमांड लेके, तो हर बार उन्होंने मुझे वहाँ से मतलब हाँ करके कहा कि मैं कर दूंगा, मगर आज तक कभी उसने काम नहीं किया है, जिसकी वजह से मैंने उसको कभी तेज़ी से भी कहा होगा। तो जब मैं उसके साथ तेज़ी से बात करने लगा तो वो सोच रहा कि ये अब मुझसे पर्सनल अटैक कर रहा है। मुझे पर्सनल कोई नहीं है, पर्सनल है मेरे तो बस यही कि मेरे लोगों के मामले हल हो जाएंगे। अलबत्ता अगर आप चाहें तो मैं बता सकता हूं कि किन किन वजूहात की बुनियाद पे वो मुझे कहते हैं कि पर्सनल अटैक कर रहा है मुझे। सबसे पहले 21-22 की मैं बात कर रहा हूं। हमारा माकल नीलडोरी रोड था, उसकी टेंडर हुई थी, उसकी उसकी एडवर्टाइजमेंट 40 लाख की हुई थी। और फिर किसी ठेकेदार ने, मुझे पता नहीं है कौन ठेकेदार था वो, उसने उसका 63%, आप ये नोट करें, 63% उसने उसका डाउन रेट किया था। 63% डाउन रेट करने के बाद उसने काम स्टार्ट नहीं किया है। फिर मैंने हर बार एक्जन साहब से बोला है, जनाब एक्जन साहब ये हमारा खून है, हमारे लोगों का खून है, हमारा पैसा है, आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है कि आप इस कंट्रैक्टर के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं कर रहे हो? अगर ये लोग दूर दराज के लोग हैं, मांकल में रहने वाले हैं, मड़वा में रहने वाले हैं, इनके पास फैसिलिटी नहीं है, अगर ये रोड हमारा मसला होगा तो आप इस कंट्रैक्टर को टाइट क्यों नहीं कर रहे हैं, इसको क्यों नहीं बोल रहे आप काम लगा दो? तो उस वजह से एक उसका ये मेरा पर्सनल अटैक था। आज तक उसके खिलाफ ना ये CDR फॉरफिट हो गया, ना कंट्रैक्टर के खिलाफ कोई एक्शन हो गई है। तो वहाँ ही पता चलता है कि कंट्रैक्टर और जो ऑफिस है इनके दरमियान जो है वो तालमेल अच्छा चल रहा है। एक्जन और कंट्रैक्ट के दरमियान तालमेल अच्छा चल रहा है। मुझे किसी के साथ जाती पर्सनल लड़ाई नहीं है, चाहे कंट्रैक्टर हो चाहे एक्जन हो, मगर मुझे लोगों ने चुन के भेजा है। अगर मैं बात नहीं करूंगा तो फिर कौन बात करेगा? मुझे बात करने का हक है। अलबत्ता आज तक मैं चाहता था कि एक्जन साहब को कभी अकल ठिकाने आएगी, मगर ये आप पर्सनल मुझे कह रहा है कि आप पर्सनल कर रहे हो। मुझे पर्सनल उसके साथ कुछ नहीं है। अलबत्ता लोगों के मसले हैं मेरे, वो हल करें। तो CRF रोड दूसरा इस एग्जाम की वजह से वो पूरा डोरेबल नहीं पहुंचा है। आप RTI कोई भी लगा सकता है। मैं बिल्कुल मीडिया के जरिए सब लोगों को कहता हूं कि अगर मैं इल्जाम लगाता हूं कोई RTI डाले और उसका वो जो उन्होंने एक्सपेंडिचर निकाला है वो खुद देखे। वहां पे उसने उस रोड का डाइवर्जन किया है। मैं चीफ इंजीनियर साहब के पास भी गया हूं। इसने कहा कि इसने ग्रीवेंस की। ग्रीवेंस मैंने की लोगों के लिए, मैंने ग्रीवेंस पर्सनल, मैं उसको कोई कंट्रैक्टर का ठेका नहीं मांगता था। मैंने लोगों के खातिर मैंने ग्रीवेंस की। मैंने LG को ग्रीवेंस की। फिर SC ने बोला कि ये बेसलेस, तो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हो गई। बेसलेस तो उनको दिखाना ही था। अगर बेसलेस, अगर कोई अदर देन डिपार्टमेंट कोई इंक्वायरी करता तो सबों को पता चलता कि इसमें क्या मसला है। अब रहा सवाल चीफ इंजीनियर साहब के पास, रफीक साहब को भी मैं मिला। इस वक्त भी मैं रफीक साहब को मैं कह रहा हूं कि आपके ऑफिस में आके मैंने आपको रिटर्न एक एक्जन के खिलाफ एप्लीकेशन दे दी कि इसने रोड का डाइवर्जन किया है। CRF रोड में इसने डाइवर्जन किया है। इसने नबार्ड रोड में 63% बिलो परसेंट देकर काम स्टार्ट नहीं किया और पैसा लैप्स भी हो गया। मेरे 40 लाख लैप्स हो गए। मैं कहां से लाऊंगा वो 40 लाख? मैं कहां से लाऊंगा उन लोगों के लिए वो रोड? मैंने इसको 10 जगह बोला है कि यहां पे एक पाइप कलवर्ट चाहिए, मगर नहीं हुआ। आपने देखा कि नवगांव में एक ब्रिज से बच्ची गिर गई तो वो वहीं पे ही वहां उसकी डेथ हो गई। अगले दिन उसकी डेथ हो गई। मैंने 10 बार एक्जन को बोला, एक्जन साहब मेहरबानी कर को ये इसको फेंसिंग की जाए और बैरियर लगाए जाए। उसने बोला कि हर बार मैं करूंगा, मगर नहीं किया। यही मेरे उसके साथ पर्सनल मामले हैं, बाकी पर्सनल नहीं है। अगर मैं ना कुछ कहता, अगर मैं मनमोहन सिंह की तरह मौन में बैठता तो मैं पर्सनल नहीं जाता। मेरा सवाल एक्जन साहब से है कि आप जो कंक्रीट में जो रेनफोर्समेंट होता है, आपको टेस्ट ट्यूब लगाना पड़ता है, जो 28 दिन के बाद इंजीनियरिंग कॉलेज से उसका रिपोर्ट आता है। क्या आपके पास है? आप ये उसको सवाल करना। M20 जो ग्रेड लगाता है वो, उसमें 1 to
एग्रीगेट में उसको मिक्स करना है। क्या वो करता है? जो वो बातें करता है ना, वो हर कोई जो कंट्रैक्टर, वो जानने वाला बंदा होगा ना, उसकी बातों से लगता है कि वो क्या कह रहा है। ये भैया ये एबेटमेंट बन रहा है, ये ब्रिज का एबेटमेंट बन रहा है, ये कोई किसी जगह बंड नहीं बन रहा है, ये कोई ड्रेन नहीं बन रही है, ये इसके ऊपर से सालों साल लोग चलने वाले हैं, ये कल के लिए एक बड़ा खतरा बन रहा है हमारे इलाके के लिए। अगर मैं बात आज नहीं करूंगा तो जो आने वाली जनरेशन है वो कहते हैं ना कि लम्हों ने खता की सदियों ने सजा पाई। मैं आज नहीं बात करूंगा तो जो मैं आज भुगत रहा हूं, जो देखो हाल मेरा बडगुंड ब्रिज का, जो बडगुंड ब्रिज मेरे लोग कितने सफर कर रहे हैं। तो यही तो मैं आपके जरिए अपने चीफ सेक्रेटरी से कहना चाहता हूं, मैं अपने एलजी मनोज सिन्हा जी से कहना चाहता हूं, मैं डिप्टी कमिश्नर कुपवारा से कहना चाहता हूं, मैं डायरेक्टर रूरल डेवलपमेंट पंचायत राज एक्ट जो हमारे हैं उनसे कहना चाहता हूं। क्या मेरा रोल नहीं बनता है? क्या मेरा रोल नहीं बनता है कि मैं जाऊं, अगर कहीं पे डिपार्टमेंट कोई धांधली करता है मैं वहां रोक लगाऊं?